दर्शन दे गए। याद रखना, स्वप्न संकेत देता है जहां जहां जागृत अवस्था में तुम्हारा मन लगा रहता है, वहां वहां के सपने आते रहते हैं। मन में जिस तरफ तुम्हारी रुचि रहती है, इंटरेस्ट रहता है, उस तरह के सपने तुम देखते हो। किसी को भक्ति का सपना आता है, किसी को सत्संग का सपना आता है, और किसी को गुरु के दर्शन का सपना आता है। कोई बहुत पुण्य आत्मा है तो गुरु के रूप में उसको भगवान का दर्शन होता है। सपनों का भी प्रभाव होता है। सपने आपको प्रभावित करते हैं। सपनों से तुम्हारा मन, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारी बुद्धि प्रभावित हो जाती है। कभी कभी बचपन में आपको पेड़ा, जलेबी, लड्डू खाने का सपना आता था, क्योंकि उस समय पेड़ा खाने में रुचि बहुत थी। कभी कभी तुम्हारी माता तुम्हें पेड़ा खिलाती थी, बनाती थी, और जहां जहां रुचि होती है जिन जिन चीजों में, उसका तुम सपना देख लेते हो। नरसिंहगढ़ तहसील के महान भक्त अंकित कुमार कह रहे थे कि मैंने स्वप्न में 2 बार आपका समागम कराया है। अब तीसरी बार मैं जागृत अवस्था में समागम करना चाहता हूं। स्वप्न में खर्च तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन प्रोग्राम का आनंद पूरा मिला है। स्वप्न में भी प्रोग्राम होता है। कितने लोग स्वप्न में शादी विवाह भी करते हैं, कितने लोग स्वप्न में मारपीट भी करते हैं, कितने लोग स्वप्न में जेल की हवा खा लेते हैं, कितने लोग स्वप्न में देखते हैं कि हमारे पिताजी मर चुके हैं, हमारी वाइफ मर गई है। ऐसा स्वप्न आ जाता है और दुखी भी होते हैं। सपनों का खेल बड़ा निराला है। कम से कम जागृत अवस्था में तुम जो नहीं प्राप्त कर पाते हो, स्वप्न अवस्था में उसे प्राप्त करने की अनुभूति करते हो कि वो मिल गया। कबीर कहते हैं, हनुमान जी ने हनुमान चालीसा में भी कहा है, आपन तेज सम्हारो वापै, तीनों लोक हाँकते कांपै। अपने तेज को संभालो। हर मनुष्य के अंदर तेज होता है, लेकिन इस तेज को संभालना, तेज को नियंत्रण करना, ये बहुत कठिन होता है। हनुमान चालीसा कहती है, जो अपने तेज को संभाल लेता है, तेज तप से संभलता है। तप ज्ञान से संपन्न होता है। यदि ठीक से ज्ञान नहीं है तो तप के नाम पर भी तुम गपशप करते रहो। कितने लोग घर बार छोड़कर साधु हो गए,
मैंने प्रयागराज कुंभ में, उज्जैन कुंभ में देखा, घर बार छोड़कर तपस्या करने के लिए निकल गए थे और वहां बैठकर गांजा पी रहे। कपड़ा छोड़ दिया है, बिल्कुल नहीं पहना है, नग्न है, लेकिन गांजा की चिलम चल रही है। ये तप नहीं हो रहा है, ये अज्ञानता के वशीभूत होकर के नशा व्यसन में डूबे हुए लोग निज आत्म का कल्याण कैसे कर सकते हैं। कितनी महिलाएं भी घरबार छोड़कर साध्वी बन जाती है, उसके बाद वृंदावन में जाकर, मथुरा में जाकर, हरिद्वार में जाकर न जाने क्या क्या प्रपंच बनाती रहती है। घर गांव के लोग सोचते हैं कि महान बन गई है और वो जाकर बेईमान बन गई। घर छोड़कर साधु बन गए, कहीं दूसरी जगह मोह में फंस गए। ये मोह का जाल, माया का जाल साधारण जाल नहीं है। तुम एक जाल से छूट नहीं पाते हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जाल तैयार कर लेते हो। तुम्हारी आदत मकड़ी जैसी है, जैसे मकड़ी स्वयं जाला बुनती है और स्वयं बुने हुए जाला में फंस जाती है और मकड़ी उसी में मर जाती है। याद रखना, ये बहुत बड़ा जाल है। माया जाल, मोह जाल, लोभ जाल, अहंकार का जाल, ईर्ष्या द्वेष का जाल, ये साधारण जाल नहीं। और यही जाल जब बढ़ जाता है तो ये जाल जंजाल बन जाता है। जंजाल बन करके फिर बंधन की जंजीर बन जाता है। तब तुम रोते हो और कहते हो कि मेरे पांव पड़ी जंजीर मुझको कैसे तारोगे, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। लोहे की जंजीर को तोड़ना आसान होता है, लेकिन सोने की जंजीर को तोड़ना कठिन होता है। जंजीर दोनों हैं। आपको लोहे की जंजीर कोई 1 किलो की वजन पहनाए, तुम नहीं पहनोगे, निकाल के डाल दोगे। लेकिन सोने की जंजीर कोई 5 किलो की पहनाए तो तुम हंसते हंसते पहन लोगे कि गर्दन भले टूट जाए लेकिन सोना मिल जाएगा। मैं सभी माताओं बहनों को देखता हूँ, सोने की जंजीर, सोने का मंगलसूत्र, सोने का हार पहनती है, लेकिन आज तक किसी महिला को लोहे की जंजीर पहने हुए नहीं देखा। सोना अपने आप में एक प्रभाव रखता है। सोने की चमक निराली होती है और सोना माताओं के बदन पर शोभा बढ़ाता है। अब कितने पुरुष लोग भी माताओं के कंपटीशन में सोने की जंजीर के बजाय सोने का जंजीरा पहनने लगे। एक पुरुष को मैंने देखा और पूछा, ये जंजीर कितनी वजन है? बोले आधा किलो। हमने कहा पीतल की है, सोने की? बोले शुद्ध सोना है। तो हमने कहा तुम्हारी वाइफ? बोले वो 250 ग्राम की पहनती है। मैंने कहा तुम डबल क्यों पहनते हो? बोले मैं उससे कम नहीं हूं। सोने की जंजीर। महिलाओं के बदन पर कुछ न कुछ सोना होना चाहिए। कभी नाराज होकर के रूठ कर ससुराल से कहीं चली जाएं तो कम से कम 10-5 लाख की व्यवस्था साथ में रहना चाहिए। पुरुषों के बदन पर भी कुछ नहीं तो थोड़ा सा सोना होना चाहिए।
कहीं तुम्हें घर छोड़कर भागना पड़े तो साथ में 2-4 लाख का सोना हो, दिल्ली बॉम्बे में भुना लो तो रोटी धोती का इंतजाम हो जाए। इसलिए थोड़ा ये बात सुन करके जितने शरणकार हैं वे खुश होंगे, वे सोचेंगे गुरुदेव सुना रहे मेरा सोना चांदी खूब बिकेगा। लेकिन याद रखना, सोना चांदी से भी कीमती तुम हो। पशु पंछियों के लिए सोना चांदी हीरा जवाहरात की कीमत कोई नहीं है। मनुष्य ही इन सब धातुओं की कीमत को निर्धारित करता है। सृष्टि में सभी चीजों को कीमती बनाने वाला मनुष्य है। तो सोचिए मनुष्य स्वयं कितना कीमती होगा। मनुष्य फूलों को छू लेता है तो माला बना देता है, मिट्टी को छू लेता है तो ईंट और मटका बना देता है, लोहे को छू लेता है तो साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ट्रेन, एरोप्लेन बना देता है। मनुष्य के हाथों में बहुत बड़ी कला है। महिलाएं अन्न को छू लेती है, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, पूड़ी, कचौड़ी, समोसा, गोलगप्पे बना देती है। कितनी बड़ी कला है। पर वही मनुष्य जब क्रोधित हो जाता है तो जो बनाया है उसको बिगाड़ भी देता है, विनाश भी कर देता है। विकास और विनाश दोनों करने की सामर्थ्य मनुष्य में है। जब तुम सृजन करते हो बहुत से लोगों को सुविधा मिलती है, जब तुम विसर्जन करते हो बहुत लोगों की समस्याएं बढ़ जाती है। आज सृष्टि में कितने देश एटम बम बना रहे हैं, अणु बम, परमाणु बम तैयार कर रहे हैं, जैविक हथियार तैयार किए जा रहे हैं। कोरोना जैविक हथियार है जो बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाएगा, मिलिट्री के द्वारा नहीं लड़ा जाएगा, एक साधारण वायरस के माध्यम से ये युद्ध लड़ा जा रहा है। इसका पहला प्रैक्टिकल हो चुका है। ये छोटा सा वायरस पूरे विश्व को संकट में डाल चुका है। ये जैविक युद्ध का शुभारंभ है। लेकिन याद रखना, मैं समस्त विश्व के देश जितने हैं उनके राष्ट्रपतियों से, प्रधानमंत्रियों से कहूँगा, कोई ऐसा वायरस तैयार करिए जिस वायरस से विश्व में किसी भी प्राणी को कोई बीमारी ही ना हो, बल्कि जो बीमार हैं वह भी स्वस्थ हो जाएं। ऐसे वायरस का सृजन कीजिए। सकारात्मक सोच, विश्व कल्याण की भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सबका कल्याण हो। ऐसी भावना जिसके मन में उठती हो, याद रखना वो साधारण नहीं है। वो नर के रूप में नारायण है, नारी के रूप में नारायणी है, और वो धरती का देवी और देवता है जिसके मन में सबका कल्याण और सबके निरोगी और सबके सुखी होने का भाव जागृत होता है। मनुष्य ईर्ष्या से भी भर जाता है, अपने परिवार और कुटुंबियों से भी जलन करने लगता है। देवरानी जेठानी को देख करके जलती रहती है और जेठानी देवरानी को देख करके जेठ जैसे तपती रहती है।
अंगार बरसाती है, विवेक नहीं है। भाई भाई एक दूसरे की बुराई में रात दिन लगे हुए हैं। ये कलयुग की परिभाषा है। पड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे को देखते ही 100-100 ग्राम खून अपना जला लेते हैं। दूसरे की उन्नति को देख करके सीने पे सांप लौट जाते हैं। याद रखना, इस भावना को ईर्ष्या की भावना कहते हैं। और ईर्ष्या वह अग्नि है जो बाहर न दिखती है न जलती है, लेकिन जिसके भीतर ये अग्नि प्रकट होती है, उसकी सुख शांति को, उसके आनंद को जलाकर भस्म कर देती है। इसलिए प्रेम को विकसित कीजिए, किसी से ईर्ष्या मत करो, अच्छे इंसान बनो, अच्छी उन्नति करो, खुद का विकास